Wait. If you are seeing this video, it's not algorithm, but it's universe who is giving a sign. मगर तुम्हें इसे भी इग्नोर करना है उसके रेड फ्लैग की तरह. Can't do anything about it. So यहाँ पे मैं करने वाली हूँ एक कार्ड्स का शफल और मैं निकालने वाली हूँ 3 कार्ड. उन 3 कार्ड में से आपको जिसकी भी तरफ एक ऐसा पुल फील हो रहा हो या फिर यू आर फीलिंग कि या यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अट्रैक्शन लग रहा है, जस्ट स्टॉप देयर. ठीक है, यू विल बी एबल टू नो दूज आंसर्स जो शायद तुम्हें नहीं मिल पा रहे हैं काफ़ी वक्त से. तो हैंग ऑन, लेट मी शफल द कार्ड, टेक आउट दूज 3 कार्ड्स एंड show it all to you. These 3 are the cards. So let's talk. This is the card number 1, pile number 1. अगर जिन्होंने भी इसको चूज़ किया है तो let me tell you all, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, नो मैटर अभी अगर लड़ाइयाँ चल रही हैं या फिर आई एम गेटिंग अ फीलिंग ऑफ कि किसी चीज़ में नाराज़गी है आपके बीच में एंड प्यार आप दोनों बहुत करते हो एक दूसरे से, बट यू आर जस्ट नॉट एबल टू टेल. आप बता नहीं पा रहे हो उसको कि आप चाहते क्या हो, बट आई विल जस्ट टेल यू दैट आपके बीच में कभी भी कुछ ख़राब नहीं होगा बिकॉज ये कार्ड आया है वेडिंग का. द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज. ये सिचुएशन मैरिज इन्वॉल्व करती है. यू कैन सी दिस कार्ड किस तरीके से लड़की इसको देख रही है, इतनी मतलब एडोरेबल तरीके से देख रही है. So if there's a woman who is watching this card, you really love him, no? Because this card is actually telling everything. You both are looking very happy. और लड़का थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी उनके सर पे, ऐसा हमको लगता है. बट अगर आपके बीच में कुछ भी झगड़े चल रहे हैं या कुछ भी चल रहा है, सिट डाउन टुगेदर. कॉन्वर्सेशन इज़ अ की. बात करो, उनसे बैठ के बात करो. मे बी सॉर्ट आउट हो जाएगा दोनों के बीच में, बट हाँ ब्रेकअप नहीं होगा. दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2. ओके, तो जिसने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है ना, आई हैव गॉट 2 कार्ड्स फॉर यू. ये दोनों कार्ड ना ऐसे चिपके हुए थे, अभी मैंने इसको हटाया है ना तो दो कार्ड आए हैं. एंड लेट्स जस्ट सी. ओके, तो चूज़ किया है पाइल नंबर 2. द कार्ड इज सेइंग सेल्फ फर्स्ट. शायद आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपने अपने बारे में सोचना बंद ही कर दिया है. एंड लेट मी टेल यू, और अपने बारे में सोचना इज़ नॉट लाइक कि आप उस बंदे से बात करना छोड़ दो, आप बस अपना चिल आउट करो एंड ऑल. आपको उस बंदे की ऐसी आदत लगी है, बंदे या बंदी की ऐसी आदत लगी है ना कि आप उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते. मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो अपने बॉयफ्रेंड के बिना कुछ भी नहीं करेंगे. लाइक अगर उनके साथ आप एक वेब सीरीज़ भी देखने बैठोगे ना तो वो सेकंड में अपने बंदे के चैट्स चेक करेंगे कि हाँ उसने रिप्लाई दिया. नहीं, दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स, राइट? तुम खुद के लिए भी जियो ना, तुम खुद के लिए भी जियो. अदरवाइज़ आप खुद क्या हो आप वो भूल जाओगे. वॉट मेक्स यू प्रिटी इज़ यू. When you know something about yourself, trust me, it's the win. तो these are for each and everyone जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है. प्यार करना गलत नहीं है, किसी रिलेशनशिप में सामने वाले को इज़्ज़त देना गलत नहीं है, मगर अपने आप को उस रिश्ते में खो देना इज़ नॉट समथिंग यू शुड डू, है ना? अकेले बैठो, मूवी देखो, अपना फेवरेट स्नैक इंजॉय करो विदाउट हैविंग दैट वरी कि ओ उसको कॉल करूँ क्या. रिलैक्स, हैव सम पेशेंस. एंड दिस इज़ व्हाट द कार्ड इज़ टेलिंग. लव योरसेल्फ फर्स्ट. योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू रोमांटिकली अट्रैक्टिव. दैट्स व्हाट द कार्ड इज़ सेइंग. और इसी के कार्ड के साथ साथ ना एक और कार्ड आया था, फ्रेंड्स हेल्प यू. एंड मुझे पता नहीं कैसे यूँ ऐसा फील आया भी कि दोनों कार्ड्स एक दूसरे से ना बहुत लिंक कर रहे हैं. बिकॉज जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, दोस्ती तोड़ देते हो. द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू डू. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम्हारा उस बंदे से ब्रेकअप भी हो जाएगा तो तुम्हारे आसपास कोई नहीं होगा. क्यों? क्योंकि तुमने उस एक इंसान के लिए अपनी सारी दोस्तियाँ तोड़ दी थी. सो दिस इज़ समथिंग विच यू डोंट हैव टू डू, राइट?
ये तुमको नहीं करना है. दिस इज़ वॉट इवन द कार्ड्स आर सेइंग. तुमको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है. अगर तुम्हें कभी भी ऐसा फील हो रहा है कि तुम किसी के साथ रिश्ते में होते हुए भी तुम्हें अकेला फील हो रहा है, then that relation is not for you. That's what the card is saying. Love yourself first. दुनिया बाद में आती है, सबसे पहले आप खुद आते हो. एक कहावत है, मुझे आई डोंट नो अगर मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, कि सर सलामत तो पगड़ी हज़ार, है ना. सर ही फोड़ दोगे ना तो ना तो पगड़ी मिलेगी, ना ही कोई अपना सर देने आएगा. तो समझे इस बात को. दूसरा, इफ़ यू आर फीलिंग लाइक यू आर अलोन, इफ़ यू आर फीलिंग कि आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हो, आस्क फॉर हेल्प. तुम छोटे नहीं हो जाओगे उस चीज़ के लिए. आई डोंट नो अगर लड़की ने चूज़ किया है ये पायल नंबर या लड़के ने चूज़ किया है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है या फिर इफ़ यू आर इन अ प्रॉब्लम, अगर आप किसी अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो और उसी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अपने दोस्त से हेल्प लो. सिट विद देम. क्योंकि कभी कभी ना एक थर्ड पर्सन का जो पर्सपेक्टिव होता है ना, वो आपको काफ़ी चीज़ें बता देता है जो आप नहीं देख पाते, क्योंकि आप तो प्यार में अंधे होते हो, है ना. मगर वो तीसरा इंसान अंधा नहीं होता, वो चीज़ें क्लियरली देख पाता है जो आप नहीं देख पाते हो. सो this is what the card is telling you all. सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले. दूसरा, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है अपने दोस्त से पूछो, वो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव लो. ठीक है. दैट वाज इट फॉर द सेकंड कार्ड. और मुझे पता नहीं कैसी फीलिंग आ रही है कि जिसने भी ये पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आप प्यार में एकदम ऐसे यूँ दीवाने से हो एंड आप धीरे धीरे खुद को खोते जा रहे हो. आप क्या हो शायद आप वही नहीं जानते. अब आपकी पूरी पर्सनालिटी अब आपके पार्टनर के बेस पे रह गई है. ट्राई टू चेंज इट. ओके. पाइल नंबर 3. ये पाइल नंबर 3 अगर किसी कमिटेड पर्सन ने चूज़ किया है तो उसके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा कम्युनिकेशन गैप है. शायद तुम दोनों उतना अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बता नहीं पा रहे हो, कम्युनिकेशन फिल नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं. तो द कार्ड इज़ जस्ट टेलिंग यू कि बैठ के बात करो, सुनो सामने वाला क्या कहना चाह रहा है. बिकॉज व्हेन यू विल बी अ गुड लिसनर, ट्रस्ट मी, द अदर पर्सन विल ऑल्सो बिकम अ वेरी गुड लिसनर. तुम बस बोलते जाओगे, सामने वाला भी सुनना पसंद नहीं करेगा. बैठो, सुनो. और अगर ये पायल किसी उस बंदे ने चूज़ की है जो कि सिंगल है, बट दे हैव सम फीलिंग्स फॉर समवन, या शायद उनको क्लियरिटी नहीं है कि ये फीलिंग्स ही है या फिर जस्ट एन इन्फेचुएशन समथिंग, गो एंड टॉक टू देम. डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर. एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स डिस्कस करो. द कार्ड इज़ हिंटिंग यू दैट. इट इज़ क्लियरली टेलिंग कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस करो. यू नेवर नो. पता है कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले को हम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर हम नहीं जानते कि जब हम उधर देख रहे होते हैं तो वो भी हमारी तरफ देख रहा होता है. और जो हम सोच रहे हैं ना कि मैं बोलूँगी तो वो मना कर देगा या मना कर देगी, वो सेम चीज़ वो बंदा भी सोच रहा होता है. एक ज़िंदगी है. डू एवरीथिंग यू वांट टू डू. जस्ट डोंट डू समथिंग विच कुड कॉज तबाही इन योर ब्रेन सेल्स. ऐसा कुछ मैं चूज़ कर लेना कि तुम्हारा सुकून सब एकदम ख़त्म हो जाए. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो मुझे बताना, आई विल मेक मोर. एंड अगर आपसे ये कार्ड्स एनर्जी रेजोनेट करती है तो आई क्लेम दिस एनर्जी ऐसा करके. सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो. थैंक यू. बाय बाय. हैव अ गुड लाइफ, हैव अ गुड डे. जस्ट डोंट डू समथिंग स्टूपिड. बाय बाय.